नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग यूजीसी के व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चतुर्थी विभक्ति किस अर्थ में होती है यह पूरा प्रकरण ससूत्र एक एक पूरा समाप्त हो गया है। उसमें आपको कहीं भी जिज्ञासा हो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से या फोन से आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज नंबर है हमारा पंचमी विभक्ति का। इसमें देखेंगे पंचमी विभक्ति कहां पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला सूत्र है, इसमें ध्रुव मपाए पादानम, यह पहला सूत्र है। बार बार बोलिए, ध्रुव मपाए पादानम। तो इसमें आपको तीन पद दिख रहे हैं, ध्रुवम एक है, अपाय एक है, अपादानम। ध्रुवम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन है। अपाय में कौन सी है? सप्तमी एक वचन है। और अपादानम में भी कौन सी है? प्रथमा एक वचन है। ठीक है, अब इसका आप अर्थ देखिए, आपको इसमें शब्द समझना है। ठीक है, क्या समझना है आपको? शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव क्या होता है, अपाय क्या होता है। ये दो यदि आप शब्द समझ गए, मानिए कि आप अपादान जान गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कहा, अपाय में क्या, अपाय सप्तमी है तो उसको भी पहले लेंगे। अपाय में ध्रुव अपादान संज्ञक होता है। क्या कहा? अपाय में ध्रुव अपादान संज्ञक होता है। अब आपको समझना है अपाय क्या होता है और ध्रुव क्या होता है। तो यहां पर उसके लिए कहा, देखिए भट्टोजी दीक्षित नीचे लिखते हैं, अपायो विश्लेषः। अपाय किसको कहते हैं? विश्लेष, अर्थात दो पदार्थों में जो अलग हो रहा होगा वो कहलाएगा अपाय। समझ में आया? और ध्रुव क्या है? वो है जो क्या है, वो नियत है, जो निश्चित है, वही क्या कहलाएगा? आपका ध्रुव कहलाएगा। उसके लिए कहा अवधिभूतम। ध्रुव का मतलब क्या है? अवधिभूतम, जो निश्चित है उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव की ही संप्रदान वो अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब यहां पर क्या है? वृक्ष से, तो वृक्ष क्या है? ध्रुव है, क्योंकि वह वृक्ष तो निश्चित है ना। ठीक है, वृक्ष क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और अपाय क्या हो गया? पत्ता हो गया, जो अलग हो रहा है ना, पत्ता अलग हो रहा है ना। तो आपको यही समझना है, अपाय में, यही कहा, अपाय में ध्रुव अपादान संज्ञक होता है। तो जो दो पदार्थों में अपाय अलग हो गया, जो एक पदार्थ बचा, जो ध्रुव बचा, अर्थात जो निश्चित है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। आपको इसमें समझना है। ठीक है, और इसमें भी जो ध्रुव है वह भी चल भी हो सकता है और अचल भी हो सकता है। जैसे वृक्ष है, वह अचल है, वह कहीं जा नहीं रहा, वृक्ष निश्चित है। चल, आप आगे देखेंगे दौड़ते हुए घोड़ा से गिर गया, तो जो घोड़ा है वह तो चल है, तो वह भी क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, क्योंकि वह जो धावक है उसकी अपेक्षा वह निश्चित है। ठीक है, इसलिए वहां पर भी अपादान संज्ञा हो जाती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यह समझ गए, ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय में अपाय ध्रुवम अपादानम, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अपाय मतलब दो पदार्थों में जो एक पदार्थ अलग हो रहा होगा उसको अपाय बोलते हैं, जो अलग हो रहा होगा अपाय बोलते हैं, जो निश्चित होगा उसको ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव की ही अपादान संज्ञा होती है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए नीचे भी आपके इसमें लिखा है, भट्टोजी दीक्षित लिखे हैं, अपायो विश्लेषः। विश्लेषा मतलब वही जो दो पदार्थों में अलग आ रहा हो। ये लिखा है ना, तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादान संज्ञम स्यात्। अब इसी का अर्थ ही दिया, अपाय का अर्थ बताया इन्होंने विश्लेषः, अर्थात दो पदार्थों में जब एक अलग हो, और ध्रुव का अर्थ बताया अवधिभूतम अर्थात निश्चित। ठीक है, अब वह ध्रुव विमान को बता दिया दो प्रकार का, चल और अचल। अचल हो गया वृक्ष, जैसे वह चलता नहीं है, और चल में आ जाएगा आपको उदाहरण, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। आगे देखते हैं, आपको और सरल करूंगा मैं भी। ठीक है, देखिए अब एक नोट किया हूं, उसको आप लिख सकते हैं। अपाय साध्य होने पर जो कारक ध्रुव या अवधिभूत है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी स्थिर स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु पृथक होती है तो उस स्थिर स्थान की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात जो निश्चित है, जो स्थिर है, उसकी कौन संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, वो कहीं मतलब जा नहीं रहा। यथा ग्रामात आयाति, उदाहरण यहां पर अभी नहीं दिया, आगे देंगे, मगर यहीं पर आपको समझा रहे हैं। ग्रामात आयाति मतलब गांव से आता है। तो यहां पर यह देखिए, गांव जो है वह तो स्थिर है, गांव कहीं जा रहा है क्या? तो गांव क्या कहलाया? ध्रुव कहलाया। और गांव से आ रहा है,
तो जो अलग हो रहा है वह अपाय कहलाता है। तो जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा हो गई। तो ध्रुव यहां पर कौन हुआ? गांव हुआ जो स्थिर है। ठीक है, यहीं पर देखिए लिखा, इस वाक्य में किसी गांव से अलग होना पाया जाता है। अलग होने में ग्राम स्थिर है। गांव क्या है? स्थिर है। फलतः ग्राम की कौन सी संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। स्पष्ट हो गया ना आपको? अब देखिए, अब अपाय का अर्थ क्या है? तो वृत्ति में आपने दे दिया विश्लेष। अर्थात विश्लेष का मतलब क्या हुआ? दो संयुक्त पदार्थों में, कितने पदार्थों में? दो संयुक्त पदार्थों में से एक का हटना विश्लेष कहलाता है। ठीक है, दो संयुक्त पदार्थों में एक का हटना विश्लेष कहलाता है। जो पदार्थ अन्य की अपेक्षा ध्रुव होता है तथा जिससे विच्छेद बतलाया जाता है वह चल हो या अचल अवधिभूत है। चल अपादान का उदाहरण जैसे धावतः अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब यहां पर देखिए, घोड़ा तो चल है। अभी जो ग्रामात् आयाति मैंने उदाहरण बताया वह अचल का था। अर्थात गांव कहीं जा नहीं रहा है, गांव स्थिर है, परंतु घोड़ा तो जा रहा है। तो यह चल का उदाहरण हो गया। यह जो उसमें सवार है उसकी अपेक्षा जो है वह स्थिर है। ठीक है, धावक की अपेक्षा, मतलब वह जो बैठा है उसके ऊपर जो बैठा और जो गिर गया, तो वह घोड़ा जो है उसकी अपेक्षा स्थिर था, इसलिए उसमें भी अपादान संज्ञा कर देते हैं। ठीक है, अश्वात्, क्या लिखा उदाहरण? धावता अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। समझ में आ गया ना? इस वाक्य में घोड़ा स्थिर नहीं, दौड़ता हुआ है, तथापि वह पतन क्रिया के प्रति अर्थात गिरने क्रिया के प्रति, जो गिरा उससे, घोड़ा से जो गिरा, अवधि है अर्थात समय का अंतर है। अतः अश्व की अपादान संज्ञा हो जाती है। कहने का आशय यह है, अपादान संज्ञा वहां होती है, अर्थात किसकी होती है? ध्रुव की होती है। ध्रुव चल भी हो सकता है और अचल भी हो सकता है। अचल का उदाहरण दिया, ग्रामात् आयाति, गांव से आता है तो गांव स्थिर है, गांव कहीं जाता नहीं है तो अचल हो गया। चल का उदाहरण बताया आपका धावता अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। अब यहां पर जो गिर गया उसकी अपेक्षा जो घोड़ा है वह उससे स्थिर है, अर्थात समय का काल है, इसलिए वहां पर जो है अपादान संज्ञा आपकी घोड़े की हो गई। ठीक है, अब यहां पर एक बताते हैं, जैसे अचल का उदाहरण और देख लीजिए। यहां पर आपके मूल में नहीं दिया हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वृक्षात् पर्णम पतति, अर्थात वृक्ष से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में अब देखिए, इस वाक्य में पत्ता का वृक्ष से अलग होना पाया जाता है। ठीक है, अर्थात पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से। अलग होने में पत्ता नीचे गिरता है और वृक्ष क्या है? अचल है, अर्थात स्थिर है। अतः वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाती। समझ में आया? अर्थात जो अलग हो रहा है वह अपाय कहलाया और जो स्थिर है वह ध्रुव कहलाया। ठीक है, ऐसे ही अश्व कहलाया ध्रुव, और जो गिर गया अर्थात जो अलग हुआ वह कहलाया अपाय। तो ध्रुव की अपादान संज्ञा होगी। ध्रुव दो प्रकार का हो सकता है, चल और अचल, मैं आपको जैसे बताया। ठीक है, अब वाक्य पदयम में अपादान के विषय में कहा है यह आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं आज सोचा हूं दो ही सूत्र ये बताऊं, क्योंकि यह दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाक्य पदयम में अपादान में क्या कहा है सुन लीजिए आप। अपाये यदुदासीन, आप इसको लिख सकते हैं, आप साक्षात्कार में कहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, अपादान में और थोड़ा विवरणात्मक है यह। अपाये यदुदासीन चलम वा यदि चलम ध्रुवमेवा तदावेशा तदपादान मुच्यते। अर्थात कहा अपाय मतलब अलग होने में जो उदासीन हो। ठीक है, अलग होने में जो लिखा है ना, अपाय यद उदासीन, अलग होने में जो अपाय मतलब अलग। ठीक है, अलग होने में जो उदासीन हो, अपाय जनक क्रिया का, लिखा है ना, अपाय जनक क्रिया का आश्रय ना हो, वह चल हो अथवा अचल हो, वह ध्रुव ही होता है। समझ में आया? क्योंकि वह वियोग कारक क्रिया का आश्रय नहीं है, अतः वह अपादान कहा जाता है। जैसे मैं बताया कि ध्रुव जैसे हम दो प्रकार का कहेंगे, एक चल और एक अचल, परंतु वहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए? वह ध्रुव निश्चित हो, अर्थात वह स्थिर हो, पर चाहे वह उसकी अपेक्षा, जैसे हमने देखा क्रिया की अपेक्षा, जैसे अश्वात्
वो धावता अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। अब यहां पर जो गिर गया उसकी अपेक्षा स्थिर है, यही बोला ना क्रिया का जनक, इसलिए वहां पर क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको मेन समझना है ध्रुवम अपाय अपादानम, यह जो सूत्र है ध्रुव कहलाता है जो स्थिर, अपाय मतलब अलग। तो जो अपाय में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात दो पदार्थों में जो एक पदार्थ स्थिर है उसकी अपाय की अपेक्षा, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, यह सूत्र का वह मतलब है। ठीक है, अब अगला सूत्र आता है अपादाने पंचमी, जिसकी अपादान संज्ञा हो गई हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, यही है इसमें। अब देखिए इसका उदाहरण बताया, ग्रामात आयाति, क्या कहा, ग्रामात आयाति, इसमें उसी का अधिकार चला रहा है अनभिहिते सूत्र का, अर्थात अनुक्त में ही। ठीक है, अनभिहिते अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात अनुक्त में पंचमी विभक्ति होती है। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है उक्त और अनुक्त क्या होता है, एक बार अच्छे विवरण से बता दिया गया है। अब देखिए ग्रामात आयाति, गांव से आता है। ठीक है, यह उदाहरण है। तो यहां पर मैं आपको बता ही दिया था कि गांव क्या है, स्थिर है, गांव कहीं नहीं जा रहा है, अर्थात गांव अचल हो गया तो वह ध्रुव हो गया, और जो अलग हुआ वह अपाय, तो ध्रुव की अपादान संज्ञा होगी, तो गांव की अपादान संज्ञा हो गई, और अपात आने से पंचमी विभक्ति हो गई, तो ग्रामात आयाति, यह आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण आपका दिया, धावतो अश्वात पतति, अर्थात दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। मैं आपको यह बता चुका हूं, एक बार सुन लीजिए, पतन क्रिया में अवधि होने के कारण अश्व की ध्रुवमपाय पादानम से अपादान संज्ञा हुई है, यद्यपि यहां अश्व स्थिर नहीं है। ठीक है, समझना ध्यान से, यद्यपि यहां अश्व स्थिर नहीं है फिर भी सवार की अपेक्षा स्थिर कहा जाएगा। मैं आपको जो इतने समझ चिल्ला रहा था, अर्थात सवार की अपेक्षा जो यहां अश्व है वह स्थिर कहा जाएगा, अतः अपादान संज्ञक अश्व में पंचमी विभक्ति आपकी हो गई। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कारकम किमित, आपने कारक क्यों कहा, अर्थात अनुक्त कर्म की कारक की ही अपादान संज्ञा होगी, अनभिहिते का अधिकार चला रहा था ना, आपने यह कारक क्यों कहा, तो उसके विषय में कहा कि यदि कारक नहीं होगा, देखिए कार के अधिकार के फल स्वरूप किसी के अलग होने में ध्रुव का कारक होना अपेक्षित है, अर्थात वह कारक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात कर्ता और क्रिया का संबंध ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप कर्ता और क्रिया का कोई वो ना हो, अन्वय ना हो। ठीक है, अभिप्राय यह है कि जो कारक नहीं होता इसकी अपादान संज्ञा नहीं होती, जैसे वृक्षस्य परिणम पतति, तो वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो यहां पर देखिए वृक्ष और पत्ता में संबंध है, इसका पतन क्रिया से संबंध नहीं है, इसलिए यहां पर षष्ठी व्यक्ति हुई, यहां पर कारक नहीं है, इसलिए यहां पर अपादान संज्ञा नहीं होगी। समझ में आया, फिर से सुन लीजिए, वृक्षस्य परिणम पतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है, इस वाक्य में वृक्ष का पतन क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध ना होकर पर्ण के साथ है, अतः यहां वृक्ष कारक नहीं है, फलतः वृक्ष की अपादान संज्ञा नहीं होती, संबंध होने से षष्ठी विभक्ति हो गई। समझ में आ गया ना, क्योंकि वृक्षस्य परिणम प्रति, वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो यहां पर वृक्ष और पत्ता का संबंध है, यहां पर प्रत्यक्ष पतन क्रिया से संबंध नहीं है, इसलिए यह कारक वृक्ष नहीं कहलाया, यह षष्ठी अर्थात संबंध कहलाया। तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है, श्रेष्ठ षष्ठी, अर्थात शेष में वो संबंध में षष्ठी विभक्ति आपकी होती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर षष्ठी हुई, इसलिए कारक होना चाहिए, कारक होगा तभी वहां पर पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान होगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको इसी में है यह वार्तिक, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आज के लिए इतना पर्याप्त होगा मैं समझता हूं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुपसंख्यानम, बोल लीजिए बार बार, याद हो जाएगा ये, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुपसंख्यानम। देखिए जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, विराम मतलब रुकना, विरति, तथा प्रमाद मतलब असावधानी करना, इनके और इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के विषय की, अर्थात जुगुप्सा घृणा विराम जिससे किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात यह जिससे जुगुप्सा घृणा विराम जिससे किया जाएगा
और यह धातुएं हों तो उसकी अपादान संज्ञा होगी। कहने का आशय यह है कि उनकी ध्रुवमपाय पादानम से अपादान संज्ञा नहीं होगी, उनकी यह इस वार्तिक से ही अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। ठीक है, एवं पापात विरमति, पाप करने से रुकता है। इन उदाहरण वाक्यों में घृणार्थक जुगुप्स और विरमार्थक वि उपसर्ग पूर्वक रम धातुओं का प्रयोग हुआ है। पाप जुगुप्सा आदि का विषय है, अतः जुगुप्सा विराम आदि के योग में इनके विषय पाप की अपादान संज्ञा हुई। फलतः अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। उसी प्रकार धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। प्रमादार्थक प्रा उपसर्ग पूर्वक प्रद धातु का प्रयोग होने से उसके विषय धर्म की अपादान संज्ञा होकर के अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। समझ में आया? यह जो वार्तिक है इसने पहले कह दिया था जुगुप्सा अर्थात घृणा, विराम मतलब रुकना तथा प्रमाद इनके और इनके समान अर्थ वाली धातुओं के, और जिससे यह जुगुप्सा विराम घृणा किया जाए तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहां पर आपको बता दिया ना, पाप से घृणा करता है, तो किससे घृणा करता है? पाप से घृणा करता है। तो पाप में पाप की अपादान, ये इस वार्तिक से क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई और अपादान से पंचमी हो गई। ठीक है, ऐसे ही पापात विरमति, पाप करने से रुकता है। फिर प्रश्न उठाइए किससे रुकता है? तो पाप करने से रुकता है, तो पाप में पाप की अपादान संज्ञा होगी, फिर अपादान से पंचमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण एक और था, देखिए क्या था? धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, तो किससे प्रमाद करता है? धर्म से, तो धर्म की अपादान संज्ञा होगी। समझ, अर्थात जिससे करता है उसकी अपादान संज्ञा होगी। किससे? इस वार्तिक से, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम से। ठीक है, अब मैं आपको यह बता दिया कि इनकी अर्थात यह जो तीन धातुएं हैं, कौन कौन सी? जो जुगुप्सा और यह विराम तथा प्रमाद, यह जो तीन धातुएं अर्थात और इनके अर्थ वाली धातुएं यदि होंगी तभी अपादान संज्ञा होगी। और यहां पर ध्रुवमपाय पादानम से अपादान संज्ञा नहीं हो रही है, यहां पर जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम इसी वार्तिक से अपादान संज्ञा हो रही है और अपादान ने पंचमी से पंचमी हो गई है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप क्या है, आज आपको यह तीन सूत्र यदि समझ लेते हैं तो बहुत, मैं समझूंगा आप यह समझ लिए हैं, क्योंकि यह पंचमी व्यक्ति इन्हीं पर आश्रित है पूरी। ठीक है, तो चलिए आगे सूत्र के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।